नमस्ते दोस्तों। 16 मार्च का ये वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि अगले 3 से 4 दिनों के बीच में किस तरह का मौसम रहेगा। ये तो आपको मालूम है कि 14 तारीख की शाम से ही कुछ इलाकों में गरज और चमक शुरू हो गई थी, तेज हवाएं चलने लगी थी, बारिश भी हो रही थी कुछ इलाकों में, खास करके राजस्थान के उत्तरी इलाकों में, हरियाणा के कुछ भागों में। और 15 तारीख की सुबह के समय हमने देखा कि वाइड स्प्रेड रेन हुई, पहाड़ों पर बहुत दिनों के बाद बर्फबारी देखने को मिली। खास करके लद्दाख के कई इलाके थे और रोहतांग पास वगैरह में भी बर्फबारी हुई है। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर भी स्नोफॉल हुआ है और उत्तराखंड में भी देखने को मिला है काफी दिनों के बाद। और जो बारिश है काफी तेज हुई है कई इलाकों में और तेज हवाएं भी चली हैं। एक दो स्थानों पर ओले भी गिरे हैं। खास करके ओले बहुत ज्यादा जगह पर नहीं गिरे, इसलिए किसान भाइयों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ा, लेकिन तेज हवाओं की मार से तो नुकसान हुआ था। और उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में काफी तेज बारिश हुई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हुई है। तो ये जो स्काईमेट का आप देख रहे हैं मॉडल है, उससे आप देख सकते हैं हवाएं किस तरह से चल रही है। यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी से आकर के ये पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ जा रही है। यहाँ से अरब सागर से आकर के गुजरात की तरफ ये थोड़ा सा ठंडी हवा आ रही है, जिससे गुजरात में टेम्परेचर थोड़े से गिर सकते हैं। और अभी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो अभी आप देखेंगे कि ये बना हुआ है आपका अ, पहाड़ों पे बना हुआ है। मतलब ये एक तरह से कह सकते हो कि आप पंजाब के आसपास ही आप कह सकते हो ये बना हुआ है। तो ये जो वेदर मैप था, इसमें हम देखेंगे कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, दूसरा आ रहा है, ये 17 तारीख को पहुंच जाएगा। और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा आगे सरक गया है, तो इसी तरह का अभी पैटर्न अभी आपको ये दिखाई देता रहेगा। और अगर हम इस समय यानी कि 16 तारीख को दोपहर के आसपास की जो सैटेलाइट पिक्चर का नजारा देखें, तो उसमें आप देखेंगे कि ये देखिए अजरबैजान से लेकर के ये ईरान के कई इलाकों में ये बादल छाए हुए हैं। इराक के दक्षिणी इलाकों में बादल हैं और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में बादल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भारत के ये जो इलाके हैं, यानी कि अब जो जम्मू कश्मीर है, गिलगिट बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद लद्दाख और हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर बादल दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में बादल थोड़े से कम हो गए हैं। नेपाल की पहाड़ियों में, चाइना और तिब्बत के ऊपर है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बादल अभी बने हुए हैं। तो इसी तरह का नजारा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस समय अगर हम देखें तो आज का जो मॉडल दिखा रहा है और जो हवाओं की जो मतलब एक तरह से कह सकते हो कि किस तरह से हवाएं चल रही हैं, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसको एनालाइज करते हैं इस चार्ट को। तो इससे हमें पता लगेगा कि कहाँ पर बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं और कहाँ नहीं होने वाली। तो ये देखिए कि ये पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद से लेकर के लद्दाख का ये पूरा इलाका जो है ये बारिश देखेगा। उत्तराखंड के भी कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी ऊंचे पहाड़ों पर ही आपको दिखाई देगी। और नेपाल की पहाड़ियों पर काफी दिनों के बाद बारिश हो रही है और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में, सिक्किम में, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी होने वाली है आज भी और कल भी, यानी 2-3 दिनों तक यहाँ पर जारी रहेगी और काफी दिनों के बाद। और ये आपको मालूम है कि क्यों हो रही है। ये यहाँ से ये जो मैंने हवा दिखाई थी, वो ये हवा जो है वो नमी लेकर के यहाँ पर आ रही है, यानी बंगाल की खाड़ी से नमी वहां पर पहुंच रही है। पहले क्या था, साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो बना रहता था असम के ऊपर, लेकिन हवाएं जो है वो इधर से आती थी, इस जगह से आती थी, पूर्वी दिशा से आती थी, बंगाल की खाड़ी से नहीं आ रही थी। इसीलिए यहाँ सारे इलाकों में बारिश होगी और ये जो हवाओं का थोड़ा सा असर रहेगा, उसके कारण यहाँ पे ट्रफ भी बन रही है। तो उसके कारण क्या होगा कि गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के झारखंड के कुछ इलाकों में, जैसे कि आपने देखा कि रांची, खूंटी, ये जो जो आपका रांची और जमशेदपुर वगैरह बारिश हुई है, उसी तरह से उड़ीसा के कुछ इलाकों में, कोस्टल एरियाज में और आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज में आज बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। टेम्परेचर जो थोड़े से गर्म हुए थे वो थोड़े से बढ़ जाएंगे, मतलब माफ कीजिए गिरे थे जो बारिश के कारण उत्तर भारत में, मध्य भारत में, पूर्वी भारत में। लेकिन अभी क्या है कि जो गुजरात में टेम्परेचर थोड़े गिरेंगे, मध्य भारत और पूर्वी भारत में और गिरेंगे अभी। और उत्तर भारत में खास करके पंजाब, दिल्ली और हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में जो एकदम से बारिश के कारण टेम्परेचर गिरे थे, वो थोड़े से बढ़ सकते हैं। यानी कि गर्मी उस तरह की नहीं आएगी, हीट वेव अभी फिलहाल नहीं दिखाई देगी। लेकिन हाँ, टेम्परेचर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो अभी दिखाई देने वाला है आपको। लेकिन ये 17 तारीख होते ही ये माफ कीजिएगा, ये हाँ, ये 17 तारीख होते ही ये जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये पहुंचने लग जाएगा। और यहाँ पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देखेंगे कि ये 17 तारीख को यहाँ पर आ जाएगा और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं ये पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार जारी रहेंगी। उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल में कम हो जाएगी। और दक्षिण भारत की अगर बात करते हैं तो केरल वगैरह में बहुत हल्की बारिश रहेगी, अंडमान में थोड़ी बारिश रहेगी। लेकिन जैसे ही 18 तारीख होगी तो 18 तारीख को हम देखेंगे कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है एक बार फिर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर दिखाई देगा, आपको अफगानिस्तान में दिखाई देगा
और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में, पंजाब प्रांत में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ी सी बारिश कम हो जाएगी, लेकिन अब क्या होगा कि उसके बाद जो एक तरह से एक इन्फ्लुएंस जोन जैसी बन जाती है कभी कभी, तो ये इस तरह से हवा चलेगी, और यहाँ से आ रही होगी हवा, इधर से आ रही होगी, और इधर से ये जो बंगाल की खाड़ी से आ रही होगी, अरब सागर से आ रही होगी, और यहाँ से भी ये कभी कभी इस तरह से, यानी कि ये अलग अलग दिशा से जो हवाएं आती है उसके कारण ये होगा आपका साउथ छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, इन सारे इलाकों में बारिश की संभावना बढ़ती नजर आ रही है। ये आपको 18 तारीख को दिखाई देगी। 18 तारीख को हम देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ के बस्तर है, कोंडागांव, नारायणपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश होगी। उसी तरह श्रीकाकुलम, विजयनगर, विशाखापट्टनम से लेकर के हैदराबाद, वारंगल, खम्मम, ये जो इलाके हैं ये बारिश देखेंगे। और उसी तरह से आप देखेंगे विदर्भ के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, गडग, कोपल, धारवाड़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। केरल में बारिश की गतिविधि थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये इस तरह का रहेगा। ये 18 तारीख को। 19 तारीख होते होते हम देखेंगे कि उत्तर भारत में भी इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। 19 मार्च को हम देखेंगे कि हरियाणा के कुछ इलाके, पंजाब के उत्तरी इलाके, दिल्ली एनसीआर में भी तेज हवाओं के साथ गरज और चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी, जो अभी आपने देखा था 15 तारीख को। अब राजस्थान की अगर बात करते हैं तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में जैसे कि अलवर, दौसा, करौली, ये जो इलाके हैं, भरतपुर वगैरह, यहाँ पर बारिश हो सकती है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, ये जो इलाके हैं इसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना हमें बनती आ रही है। कानपुर वगैरह तक भी हल्की बारिश हो सकती है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, इसका असर तो आपको दिखाई नहीं दिया होगा कि 15 तारीख को ऐसा लग रहा था कि होगा, लेकिन इत्तेफाक से वो ऊपर की तरफ से चला गया, नॉर्थ में चला गया। तो अब क्या होगा कि राजस्थान के कोटा, मोदी, बाना, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ से लेकर के जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उत्तरी वो मध्य प्रदेश है, जैसे कि टीकमगढ़ है, ग्वालियर है, गुना, शिवपुरी, शाजापुर, और अगर मालवा, और नीमच, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, ये जो इलाके हैं यहाँ, धार, खांडवा, खरगोन, इंदौर, भोपाल, देवास, सिवनी, मांडला, ये मांडला के भी चांसेज है, नरसिंहपुर, और ये जो उसके आसपास के होशंगाबाद वगैरह, यहाँ पर बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। और लेकिन जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में बारिश जारी रहेगी, उड़ीसा में बहुत हल्की बारिश रहेगी। ये मैं बात कर रहा हूँ 19 तारीख की। अब गुजरात में अभी तक आपने देखा होगा कि सर्दियों में कोई बारिश नहीं हुई है, अभी तक पूरी तरह से सूखे जैसे हालात हैं, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। तो यहाँ पर भी अहमदाबाद, बड़ोदरा, और जो है आपका छोटा उदेपुर, पंचमहल, डांग, सूरत, वलसाड़, नवसारी, अमरेली, राजकोट और भरूच, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। भुज वगैरह में चांसेस नहीं है, जामनगर वगैरह में चांसेस नहीं है। उसी समय सिंध के भी कुछ इलाकों में, यानी कि आप कह सकते हैं कि 19 तारीख को सिंध में भी बारिश हो सकती है। तेलंगाना के कई इलाके, विदर्भ के और महाराष्ट्र के कई इलाके, क्योंकि कोंकण और गोवा जो कोस्टल एरियाज है, मुंबई और थाने, दहानू, सिंधु, रत्नागिरी, गोवा, ये सारे इलाके छोड़ करके मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। तेलंगाना से लेकर के तमिलनाडु, कर्नाटक के जो दक्षिणी इलाके हैं और केरल है, यहाँ पर भी 19 तारीख को बारिश होगी। और 20 तारीख होते होते, 20 तारीख को एक मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे भारत में बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। पंजाब के कई इलाकों, पहाड़ों पर तो काफी ज्यादा तेज हो जाएगी। पाकिस्तान के जो उत्तरी इलाके हैं वहां पर भी, पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का है वहां पर, और सिंध के जो उत्तरी इलाके हैं वहां पर होगी। कराची वगैरह, नवाबशाह, जोर, बांदी, यहाँ पर नहीं होगी, चांसेस नहीं है। लेकिन राजस्थान के भी कई इलाके बारिश देखना शुरू कर देंगे 20 तारीख को। ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान के कई इलाके हो गए, और आपका छत्तीसगढ़ है, विदर्भ, मराठवाड़ा, और जो बिहार और झारखंड में हल्की रहेगी, गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की रहेगी, पूर्वोत्तर राज्यों में जारी रहेगी, तमिलनाडु, केरल में भी बारिश रहेगी। यानी कि हर राज्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। 19 तारीख को बढ़ेगी और 20 तारीख को कई इलाकों में होगी। तो ये अभी हम 16 में हैं, 20 तारीख में 4 दिन है। चेंजेज आते रहते हैं, लेकिन उसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे और आपको लगातार इसके बारे में अपडेट देते रहेंगे स्काई मैट वेदर में। अभी के लिए